पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है, खासकर उस वक्त जब अमेरिका से लेकर यूरोपीय देश और ग्लोबल साउथ तक दिल्ली का दोस्त होने का दावा करते हैं। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर ने वक्त रहते भारत को कड़वा सबक सिखाया है कि जियोपॉलिटिक्स में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि संकट की घड़ी में आपके साथ कोई खड़ा हो? क्या सच में ही भारत पाकिस्तान से हुए संघर्ष में अकेला पड़ गया था? आज करेंगे इसी विषय पर चर्चा। और अगर आप हमारे चैनल के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो हमारे बगैर चीख पुकार वाले खबरों और विश्लेषण को अपना समर्थन दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। अब कई लोग, खासकर विपक्षी दल, ये सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, रूस या जापान जैसे देशों के साथ भारत के काफी अच्छे संबंध हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन का विरोध तो नहीं किया। इसे ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। कई सुरक्षा विश्लेषकों ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने युद्ध, कूटनीति और नैरेटिव तय करने में खुद को अकेला पाया। तो क्या सच में ही भारत पाकिस्तान से हुए संघर्ष में अकेला पड़ गया था? क्या IMF हमारे खिलाफ था? क्या हमारी कूटनीति विफल रही? क्या अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया? और क्या रूस, इजराइल और फ्रांस ने हमें अकेला छोड़ दिया? ये सवाल आज चारों तरफ घूम रहे हैं। सोशल मीडिया के बयान बहादुरों से लेकर ये प्रश्न विपक्ष के लीडर भी पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बुनियादी सवाल है कि क्या भारत ने दुनिया में किसी देश से मदद मांगी थी? जवाब है कि भारत ने दुनिया से मदद मांगी ही नहीं थी। भारत यूक्रेन की तरह अपने से कई गुना बड़े पड़ोसी देश से नहीं लड़ रहा था। नहीं वो इजराइल जैसा छोटा देश है जो हरियाणा के आधे आकार का है और जिसकी आबादी अहमदाबाद से भी कम है। इसके उलट भारत पाकिस्तान से आकार में 4 गुना और आबादी में 6 गुना बड़ा है। वो दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। हम गोला बारूद और मिसाइलों के विशाल युद्ध भंडार और एक बड़ी स्थायी सेना को बनाए रख सकते हैं। और ये 1960 का दशक भी है, नहीं है। 1960 के दशक के विपरीत इस बार हम अनाजों के लिए भी दुनिया पर निर्भर नहीं थे। शायद भारत के लिए एक ही चीज की कमी थी, वो थी वैश्विक नेताओं द्वारा समर्थन में सार्वजनिक बयान। लेकिन इसके लिए हमें एक चीज समझनी होगी कि पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हमले का पैमाना कितना बड़ा था। बेशक इस दुखद आतंकवादी हमले में हमारे 26 लोग मारे गए थे और पूरा देश सन्न तो रह गया, असीम पीड़ा से भी भर गया। लेकिन रूस यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत या इजराइल पर हमास के हमले की तुलना जितना बड़ा यह आकार नहीं था। प्रश्न उठता है कि जब भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर स्ट्राइक की तो दुनिया ने इस पर अधिक शोर क्यों नहीं मचाया? इसके कई कारण हैं। पहला ये कि अगर भारत ने दुनिया के देशों से समर्थन मांगा होता तो इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती। इसके लिए यही वजह रही है कि जेलेंस्की को, जिन्होंने मदद मांगी थी, व्हाइट हाउस में सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा था। अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता के चलते ही इजराइल को 2 बार सीज फायर करना पड़ा, जबकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इजराइल को तो वैश्विक जनमत का समर्थन मांगने के बावजूद बदले में अपने खिलाफ सबसे संगठित अंतर्राष्ट्रीय अभियान मिला, जिसमें उसके पुराने यूरोपीय सहयोगियों ने भी उस पर युद्ध अपराध और नरसंहार का आरोप लगाया। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया। नेतन्याहू की विदेश यात्राएं भी उनके खिलाफ जारी किए गए। अंतर्राष्ट्रीय वारंट के कारण बहुत कम हो गई। वास्तव में दुनिया में कोई भी समर्थन मुफ्त में नहीं मिलता। 1971 में रूस के साथ हमने उसी साल आपसी रक्षा समझौते किए थे, लेकिन उसने पश्चिमी सेक्टर में ऑपरेशन रोकने के लिए हम पर बहुत प्रेशर डाला था। वही वक्त था जब अमेरिकियों ने पाकिस्तान के पक्ष में बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। याद होगा आपको, पढ़ा होगा आपने। चीनियों ने सीमावर्ती राज्यों में सेनाएं भेजने की धमकी दी थी, लेकिन 1971 में चीन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तानी चंगुल से मुक्त कराने का युद्ध दिसंबर के महीने में लड़ा गया था और हिमालय पर उस समय भारी बर्फबारी हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 104 से 11 के बहुमत से युद्ध विराम के लिए मतदान किया। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी हम आर्थिक महाशक्ति नहीं थे और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद प्रतिबंधों से जूझ रहे थे। लेकिन 2025 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत के नजरिए से देखें तो 2025 में अपन कुछ अलग ही हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति
और आर्थिक शक्ति के हिसाब से हम बहुत मजबूत हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केवल तुर्की और अजरबैजान ने ही पाकिस्तान का समर्थन किया। छिटकुल्ली देश है अजरबैजान। उसका मामला तो इसलिए क्योंकि हमने पिछले साल यूक्रेन के साथ एक बड़े हथियार सौदे की घोषणा करके उसे नाराज कर दिया था। चीन ने आतंकी हमले की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान को माली इमदाद नहीं दी। पुराने जमाने में तो चीन ऐसे मामलों में सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत के खिलाफ प्रस्ताव ले आता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बच जाता है अमेरिका और IMF का मुद्दा। तथ्य यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्तियां हैं और अमेरिका परमाणु मुद्दों के प्रति बहुत संवेदनशील है। किराना हिल्स में पाकिस्तान के कथित परमाणु स्थल पर भारत के हमले ने चीजों को बदल दिया। साइट से रेडिएशन की खबरें भी आई, सच या झूठ, जिसे IMF नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अमेरिका को भी इसमें शामिल होना पड़ा क्योंकि वो किसी बड़े पैमाने पर युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकता था। पाकिस्तानियों ने भी खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। IMF ने पाकिस्तान को $2.3 अरब का कर्ज दिया, जिसमें से $1 अरब को तत्काल जारी करने के लिए मंजूरी दी गई। पहलगाम हमले से कई हफ्ते पहले ही कर्ज जारी करने की अनुमति अमेरिका ने दे दी थी और तत्काल $1 अरब जारी करने की भी शर्त थी, और यह शर्त थी कि पाकिस्तान भारत पर जवाबी हमला नहीं करेगा। तो बात यह नहीं है कि युद्ध में भारत अकेला था, बल्कि यह है कि उसे न तो किसी की मदद की दरकार थी, न जरूरत थी, और न ही उसने मदद मांगी थी। और हाँ, भारत ने यह साफ कर दिया है कि आगे किसी भी किस्म की आतंकवादी घटना को युद्ध माना जाएगा और भारत उसी तरह से, उसी तौर तरीके से इसका जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये पाकिस्तान को ये बात याद रखनी चाहिए। आज के शो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।